Hello my dear students, welcome back to my channel Celestial Tutors. लास्ट वीडियो में हमने SCF और LCM फाइंड करना सीखा और कुछ प्रॉब्लम्स भी की हमने फ्रॉम NCERT बुक एंड एग्जाम्पलर बुक, बट वीडियो लेंथी होने की वजह से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं कर पाए थे. तो एज आई प्रॉमिस्ड, हियर आई एम टू हेल्प यू आउट विद दोज वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन SCF एंड LCM. तो बच्चों, SCF और LCM फाइंड करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना. आप सबने ये 5th-6th क्लास से सीख लिया है कि SCF और LCM कैसे फाइंड किया जाता है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. बट कंफ्यूजन कहाँ रहता है कि किसी वर्ड प्रॉब्लम में कैसे फाइंड आउट करें कि यहाँ आपको SCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है. तो बच्चों, आप सभी इन कीवर्ड से फेमिलियर होंगे. आप जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम या स्टेटमेंट रीड करते हैं और आपको इनमें से कोई भी वर्ड नजर आता है, जैसे मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, डिवाइडिंग इनटू इक्वल ग्रुप्स एंड नो लेफ्ट ओवर, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में हम हमेशा HCF फाइंड करते हैं, राइट. इफ यू फाइंड एनी ऑफ दीज कीवर्ड्स, दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड SCF फॉर दैट प्रॉब्लम. और अगर इनमें से कोई वर्ड नजर आता है आपको, जैसे कि लीस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, टुगेदर, मीटिंग अगेन, if you find any of these keywords in the word statement, then it means you need to find LCM, right? But ये ट्रिक 100% फुल प्रूफ नहीं होती, कभी ये ट्रिक फेल भी हो जाती है. तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जो कभी फेल नहीं होती. आपने स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है, तो आपने देखना है कि आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो गिवन नंबर से बड़ा होगा या छोटा होगा. अगर आपको लगता है कि आपका आंसर गिवन नंबर से बड़ा होगा, तो दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड LCM, बिकॉज LCM इज ऑलवेज अ लार्जर नंबर. और अगर आपको लगता है कि आपका फाइनल आंसर, फाइनल रिजल्ट जो है वो गिवन नंबर से छोटा होगा, तो दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड SCF, क्योंकि SCF is always a smaller number. Large quantity means you need to find LCM. Small quantity means you need to find SCF. तो ये ट्रिक आपने अच्छे से याद रखनी है. जैसे कोई VIP आता है तो उसके लिए पहले छोटे छोटे सिक्योरिटी चेक्स होते हैं और लास्ट में एक फाइनल सिक्योरिटी चेक होता है. सेम वे आपने जब भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपने पहले कीवर्ड्स को देखना है. तो कीवर्ड से आपको हिंट मिल जाएगा आपको SCF फाइंड करना है या LCM, और उसके बाद आपको ये फाइनल चेक करना है कि आपका जो फाइनल आंसर होने वाला है वो एक बड़ा नंबर होगा, ये लार्ज क्वांटिटी होगी, तो आपको LCM फाइंड करना है. और अगर आपका फाइनल आंसर एक स्मॉल क्वांटिटी है, छोटा नंबर है देन द गिवन नंबर्स, तो आपको SCF फाइंड करना है. And I am sure at the end of this video you would be able to apply this concept very easily. This is the first problem we are going to work on, and this is taken from your NCERT book. So there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes while Ravi takes 12 minutes to complete one round of this circular path. तो हमें एक circular path दिया है, राइट. इसके चारों तरफ ये दो लोग चक्कर काट रहे हैं, सोनिया एंड रवि. They both start at the same point. वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. सपोज ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, एंड एट द सेम टाइम दोनों सेम पॉइंट से शुरू करते हैं और सेम टाइम पे शुरू करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में इस तरह से जाते हैं. ऐसा नहीं है कि एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, फिर तो दोनों टकरा ही जाएंगे, राइट. तो दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट के बाद वो लोग मीट करेंगे. अब आप देखो बच्चों कि यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा, जो आंसर होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए. वो आपके पास दो नंबर्स गिवन है यहाँ, 18 एंड 12. तो जो आपका आंसर होगा वो 18 एंड 12 से छोटा होगा या बड़ा होगा. ऑब्वियसली ये एक बड़ा नंबर होगा, क्योंकि जो रवि है वो तो 12 मिनट में फटाफट से राउंड लेके यहाँ आ जाएगा, और जो सोनिया है वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है, 18 मिनट्स लेगी एक राउंड कंप्लीट करने में, राइट. रवि जो है वो 12 मिनट में वो एक राउंड कंप्लीट करके आगे निकल गया, और सोनिया उस जगह पे 18 मिनट्स में पहुंच गया. तो ऑब्वियसली सोनिया जो है वो
रवि को 18 मिनट के बाद ही कभी पकड़ पाएगी ना, तो इट मीन्स जो आपका आंसर होगा वो 18 से ज्यादा होगा, राइट। यू आर लुकिंग फॉर लार्ज क्वांटिटी। आपको क्या फाइंड करना है? एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। और अगर आप इसको पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो इट वुड बी 2 इंटू 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इंटू 3। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर्स की हायर पावर, हाईएस्ट पावर्स लिखते हैं। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 इंटू नेक्स्ट कॉमन फैक्टर 3 है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो आपको आंसर क्या मिला? 4 इंटू 9 36। इसका मतलब कि वो दोनों कब मीट करेंगे एक दूसरे को? 36 मिनट के बाद। तो देखो 36 मिनट के बाद जो रवि है वो तो अपने 3 राउंड पूरे कर लेगा, है ना। वो फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया, सेकंड किया, और थर्ड में जब वो यहाँ पहुंचेगा उस वक्त सोनिया जो है एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट, जो सोनिया है वो अपने 2 राउंड कंप्लीट करके यहाँ पहुंचेगी एग्जैक्टली आफ्टर 36 मिनट। तो 36 मिनट में सोनिया जो है वो 2 राउंड लेगी और रवि जो है वो 3 राउंड्स ले लेगा, बट वो कब मीट करेंगे? 36 मिनट्स के बाद, ठीक है। तो ऐसे आपने स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है और आइडिया लगाना है कि आपका जो रिजल्ट है वो जो गिवन नंबर्स हैं उनसे ज्यादा होगा या कम होगा। ज्यादा होगा तो आपको एलसीएम फाइंड करना है, और अगर कम होगा तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है। आपने फिनिशिंग लाइन में लास्ट में लिखना है कि दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। ओके बच्चों, दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम। Abraham has 3 pieces of wire, one 8 feet long, others are 12 feet and 20 feet long. If he wants to cut them to produce many pieces of wire that are all of same length, 3 लंबी वायर्स हैं, उनको छोटे छोटे पीसेस में काटना चाहता है, बट कंडीशन क्या है कि ऑल पीसेस आर ऑफ सेम लेंथ, सभी जो हैं वो सेम लेंथ के हैं। नो वायर लेफ्ट ओवर मतलब कि रिमाइंडर यहाँ 0 होगा। तो उसने इन तीनों वायर्स के छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं, बट कंडीशन है कि जो पीसेस हैं वो सेम लेंथ के हैं। कट करने के बाद कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं होना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, उन वायर्स को कट करके उसको एक बड़ा पीस मिलेगा या छोटा मिलेगा? 8 फीट वायर को कट करके तो छोटे पीसेस ही मिलेंगे ना। तो इट मीन्स कि हमें क्या फाइंड करना है? हमें एक स्मॉल क्वांटिटी फाइंड करनी है। इसी तरह से 12 फीट 20 फीट इन तीनों वायर्स के जब पीसेस कट करेंगे तो हमें छोटी क्वांटिटीज मिलेंगी, राइट। सो व्हाट वी आर लुकिंग हियर? वी आर लुकिंग फॉर स्मॉल क्वांटिटी, एंड स्मॉल क्वांटिटी मीन्स एचसीएफ, राइट। तो यहाँ हमें एचसीएफ फाइंड करना है। अदरवाइज कुछ छोटे छोटे हिंट्स और भी हैं। सबसे बड़ा हिंट तो, सबसे बड़ी ट्रिक तो यही होती है कि हमें क्वांटिटी देखनी है। सेकंड, आप और ट्रिक्स भी छोटे मोटे हिंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे नो वायर लेफ्ट ओवर। जब भी ये वर्ड आप किसी स्टेटमेंट में देखते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स में होता है कि कुछ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की या कोई चीजें कैंडीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की, तो विद नो लेफ्ट ओवर। तो जब भी नो लेफ्ट ओवर आता है मीन्स चांसेस हैं कि आपको एचसीएफ ही फाइंड करना है। एंड अगेन ये आपका ग्रेटेस्ट वर्ड भी आ गया यहाँ पर। ग्रेटेस्ट वर्ड जब भी आता है तो चांसेस होते हैं कि एचसीएफ फाइंड करना है, बट आपने अगेन ये छोटे छोटे हिंट्स हेल्पिंग हिंट्स हो सकते हैं, राइट, आपको श्योर करने के लिए कि यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। बट अदरवाइज आपने यही ट्रिक देखनी है, यही ट्रिक यूज करनी है कि स्मॉल क्वांटिटी मींस एचसीएफ। मैं इसके फैक्टर्स डायरेक्टली लिखने जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है, आप कर लोगे। उसके बाद है 12, 2 स्क्वायर इंटू 3, फिर है 20, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आप 5th में नहीं हो, आप 10th में हो, तो आपने एक्सपोनेंट्स यूज करके एचसीएफ फाइंड करने हैं, राइट। इस फॉर्म में लिखना है। और अब एचसीएफ हम फाइंड करेंगे। हमें हाईएस्ट पावर नहीं देखनी, हमें स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, विच इज कॉमन टू ऑल 3। तो 2 कॉमन है और इसकी स्मॉलर पावर देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, 2 है, तो हम 2 लेंगे, राइट। एचसीएफ में हम
स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं। तो 2 स्क्वायर इज 4, इट मीन्स HCF क्या आ गया 4। इसका मतलब उसको जो पीसीज हैं वो 4 फीट के कट करने पड़ेंगे, उसको हर वायर में से 4 फीट के पीसीज कट करने पड़ेंगे, और इससे उसके पूरे पीसीज भी कट हो जाएंगे विद नो लेफ्ट ओवर, कुछ भी वेस्टेज नहीं बचेगी, और उसको सेम लेंथ के पीसेस मिल जाएंगे। जैसे 8 फीट लेंथ में से 4 के 2 पीसेस कर सकता है, 12 में से 4 फीट के 3 पीसेस कर सकता है, राइट। और 20 में से 4 फीट के कितने पीसेस मिलेंगे उसको, 5 पीसेस, राइट। तो अब देखो कि पूरे पीसेस हो गए, कोई भी लेफ्ट ओवर नहीं बचा, और सभी पीसेस जो है वो 4 फीट के होंगे। तो आंसर इज 4 फीट। ओके, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम। इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, 3 लोग जो है सैर के लिए निकलते हैं। देयर स्टेप्स मेजरिंग 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। तो तीनों के स्टेप्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, राइट। तो हम सभी के स्टेप्स जो हैं वो अलग अलग लेंथ के होते हैं। सो सेम वे तीनों पर्सन्स के जो स्टेप्स हैं वो अलग अलग लेंथ के हैं, 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। What's the minimum distance each should walk so that they can cover the distance in complete steps? यहाँ जो कीवर्ड है मिनिमम डिस्टेंस, दैट गिव्स यू अ हिंट कि आपको LCM फाइंड करना है, बट हम अपना फाइनल चेक भी कर लेते हैं। वो जब जो भी डिस्टेंस कवर करेंगे वो क्या इन नंबर से बड़ा होगा या छोटा होगा। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखो कि जो तीनों लोग सैर पे निकले हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये एक स्टेप लेके वापस आ जाएंगे, जंप किया एंड देन जस्ट जंप बैक, ऐसा नहीं है, राइट। वो सैर के लिए निकले हैं तो कुछ डिस्टेंस तो कवर अप करेंगे ना, ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे जो इनसे ज्यादा होगा। इट मीन्स हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, LCM। वी आर लुकिंग फॉर लार्ज क्वांटिटी। तो अब LCM फाइंड करते हैं तीनों नंबर्स का। 80 के फैक्टर्स क्या होंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁴ × 5। 85 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 × 17 इज 85, और 17 प्राइम नंबर है तो वी स्टॉप हियर, इट कांट बी फैक्टर्ड फर्दर। और 90 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 3 × 3 × 5। क्योंकि यहाँ हम LCM फाइंड करने जा रहे हैं तो LCM के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो कॉमन फैक्टर यहाँ क्या है, कॉमन इज 5, तो सबसे पहले हम 5 लिखते हैं, और 5 की पावर सिंगल ही है तो जस्ट लीव एज 5 इंटू, अब जो भी फैक्टर्स बचते हैं उनकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1, तो हम 2 की पावर 4 लिखेंगे इंटू, अब क्या बचता है 3 स्क्वायर तो और कहीं नहीं है तो 3 स्क्वायर लिखेंगे, एंड देन 17, एट लास्ट 17। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर क्या मिलता है, 12,240 सेंटीमीटर्स। अब ये बहुत ही बड़ा एक नंबर है तो थोड़ा अजीब सा लगता है सेंटीमीटर्स में, हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100। हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 122 मीटर्स एंड 40 सेंटीमीटर्स। तो आप दोनों ही आंसर्स लिख सकते हैं, चाहे ये लिखें या ये लिखें, दोनों आंसर्स ठीक है। ओके बच्चों, दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। दिस इज गोइंग टू बी लिटिल हार्ड, ठीक है, तो आपने ध्यान से समझना है। 3 clock bells ring at the interval of 60 seconds, 90 seconds and 125 seconds. जो फर्स्ट क्लॉक है वो हर 60 सेकंड के बाद बेल करती है, जो सेकंड क्लॉक है वो हर 90 सेकंड के बाद बेल करती है, और जो थर्ड क्लॉक है वो हर 125 सेकंड के बाद बेल करती है। इफ दे रिंग टुगेदर एट 1 PM, तो हमें क्या फाइंड करना है कि 1 PM के बाद तीनों बेल्स इकट्ठी कब रिंग करेंगी। सबसे पहले देखो जो कीवर्ड है टुगेदर, दैट इज देयर, तो आपको LCM फाइंड करना है, बट हम अपना फाइनल चेक भी करेंगे। अब आप ये देखो कि जो भी आपको रिजल्ट चाहिए वो इन तीनों नंबर से बड़ा होगा या छोटा होगा। देखो फर्स्ट बेल जो है वो 60 सेकंड के बाद रिंग करती है, राइट। तो सेकंड जो है वो 90 के बाद, और थर्ड 125 के बाद। तो ऑब्वियसली वो जब दोबारा से बेल करेंगी, दोबारा इकट्ठी बजेंगी, वो काफी टाइम के बाद बजेंगी, राइट। मतलब वो
60, 90 या 125 से, तो ज़्यादा ही होगा ना टाइम। सपोज अगर वो 2 मिनट के बाद इकट्ठे बजती हैं या 5 मिनट के बाद इकट्ठे बजती हैं, तो वो टाइम इनसे तो ज़्यादा ही है। तो हम क्या देख रहे हैं, वट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर large number than the given number. That means we need to find LCM, right? अगर हम ये कहें कि सपोज कोई छोटा नंबर होगा कि तीनों बेल्स, ऐसा हो पॉसिबल हो सकता है क्या कि तीनों बेल्स 40 सेकंड के बाद मीट करें, इकट्ठी बजे, या 30 सेकंड्स के बाद इकट्ठी बजे, राइट? क्योंकि जो थर्ड बेल है वो तो बजते ही 125 सेकंड के बाद है, राइट? तो इसमें जो छोटा आंसर है दैट इज नॉट पॉसिबल, वो तो कोई सेंस ही नहीं बनती। तो ऑब्वियसली जो टाइम है, जो रिजल्ट है, वो इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा टाइम होगा। तो दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो चलो बच्चों एलसीएम फाइंड करते हैं। 60 के फैक्टर्स लिख लेते हैं पहले, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, राइट? और 90 के फैक्टर्स लिखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और 125 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5। पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, और थर्ड वन क्या हो गया, 5 क्यूब। तो अब एलसीएम क्या होगा तीनों का। सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर है वो लिखते हैं 5, 5 कॉमन फैक्टर है, राइट? और 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है, 3 इंटू, उसके बाद कॉमन फैक्टर 3 है, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 इंटू, उसके बाद 2 कॉमन फैक्टर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 4500 सेकेंड्स। उसने पूछा है कि 1 PM के बाद ये इकट्ठी कब बजेंगी, तो हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट? 45 सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, 60 से, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड। तो हम 60 से डिवाइड करते हैं एंड वी गेट 75 मिनट्स। तो वो जो तीनों बेल्स हैं वो इकट्ठी कब बजेंगी, 75 मिनट्स के बाद, राइट? बट उसने पूछा है व्हेन, एट व्हाट टाइम, हमें टाइम बताना है, 1 PM के बाद कितना टाइम। तो 75 मिनट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं आवर्स और मिनट में। 75 मिनट को हम ब्रेक कर लेते हैं 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 60 प्लस 15, राइट? ये हो गया 1 आवर, 1 आवर 15 मिनट्स। तो जो तीनों बेल्स हैं वो 1 घंटा 15 मिनट्स के बाद इकट्ठे बजेंगी। तो अगर 1 PM पे वो एक बार बजे थी इकट्ठी, तो उसके बाद 1 + 1, 1 PM में 1 घंटा और ऐड कर दो, कितना हो गया, 2 PM, राइट? एंड 15 मिनट्स, इसको आप क्या लिखेंगे, 2.15 PM। तो ये रहा आपका आंसर। ओके बच्चों, दिस इज अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। Try to understand with all your attention. This problem says a rectangular courtyard is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. तो सबसे पहले तो देखो ये थोड़ा अजीब सा है कि मीटर सेंटीमीटर और मीटर सेंटीमीटर, तो ऐसे तो हम इसको एलसीएम नहीं फाइंड कर पाएंगे, एलसीएम या एचसीएफ जो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनको प्लेन नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट? तो हम इसको सेंटीमीटर्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 18 इंटू 100 प्लस 72 एंड दिस गिव्स 1872 सेंटीमीटर्स। सेम वे हम 13 मीटर 20 सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 13 इंटू 100 इज 1300 प्लस 20 इज 1320 सेंटीमीटर्स, राइट? तो अब हमारे पास ये तो क्वांटिटीज आ गई। अब चलो एक काम खत्म, हमने इनको प्लेन नंबर्स, सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज। तो एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है सपोज इस तरह का, और इसमें स्क्वायर टाइल्स जो हैं वो लगानी है, इस तरह से स्क्वायर टाइल्स लगानी है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स।
यहाँ कीवर्ड है लीस्ट। दैट मीन्स कि हमें एलसीएम फाइंड करना है, बट एलसीएम तो इन दोनों नंबर से बड़ा होगा और हमें फाइंड करना है टाइल का साइज। टाइल का साइज इन दोनों नंबर से कैसे बड़ा हो सकता है? टाइल का साइज कोर्टयार्ड से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, राइट? तो यहाँ ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। यहाँ ये जो कीवर्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है और हम अब यहाँ यूज करेंगे अपना लार्ज एंड स्मॉल क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं कि एरिया ऑफ दिस होल रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, राइट? अब एरिया ऑफ वन टाइल कैसे निकलेगा? जब हमारे पास टाइल का साइज होगा। अब साइज कैसे आएगा? साइज आएगा इन दोनों के HCF से, क्योंकि जो भी टाइल का साइज होगा वो इस रेक्टेंगल से छोटा ही होगा, राइट? इन दोनों नंबर से बहुत छोटा होगा। और क्योंकि ये टाइल्स इस रेक्टेंगल में पूरी पूरी आनी है, इसलिए हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों नंबर्स को पूरे से डिवाइड कर सके, ताकि हमें रिमाइंडर 0 मिले, और इससे एक छोटी क्वांटिटी चाहिए, राइट? तो वी आर लुकिंग फॉर स्मॉल क्वांटिटी। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? HCF। तो चलो सबसे पहले इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखने जा रही हूँ। आई होप कि आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लोगे। 2 से स्टार्ट करेंगे हम डिवाइड करना, 2 से, फिर 3 से, लाइक दैट। तो हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मिलती है 2⁴ इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13। 1320 की फैक्टराइजेशन हमें मिलती है 2⁵ इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। तो अब इनके HCF फाइंड करते हैं। HCF में हम क्या देखते हैं? कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर्स। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर? 2। इसकी स्मॉलर पावर क्या है? 3 इंटू अगला कॉमन फैक्टर क्या है? 3, और 3 की लीस्ट पावर क्या है यहाँ पर? 1। उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम नहीं लेंगे। तो हमें क्या मिला? 2 क्यूब इज 8, 8 टाइम्स 3 इज 24। तो जो टाइल है उसका जो साइज हमारे पास क्या आया? 24 सेंटीमीटर। स्क्वायर टाइल की चारों साइड इक्वल होंगी, राइट? तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। हमें एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड दिया था जिसकी डायमेंशंस दी गई थी, और उसके अंदर टाइल्स लगानी थी। टाइल्स जो है वो इस तरह से लगानी थी कि पूरी पूरी टाइल्स इसमें लग जाएं, कोई भी बचे ना। और जो टाइल का साइज है वो ऑब्वियसली इस रेक्टेंगल के साइज से छोटा होगा, और ऐसा होगा कि जो इन दोनों डायमेंशंस को पूरा पूरा डिवाइड करे, राइट? तो हम एक छोटी क्वांटिटी हमें चाहिए थी। इट मीन्स हमें HCF फाइंड करना था, और क्योंकि ये टाइल्स इस रेक्टेंगल के अंदर फिट होनी थी, एंड दैट आल्सो शोज कि हमें HCF फाइंड करना है, राइट? तो हमें HCF फाइंड करके हमें मिला 24। इसका मतलब जो स्क्वायर टाइल का साइज है वो 24 है। अब हम दोनों का एरिया फाइंड कर लेते हैं आराम से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? इट्स 1872 इंटू 1320। आपको याद होगा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल क्या होगा? 24 इंटू 24, right? To find the number of things, we always divided larger area by the smaller area. Number of tiles equals 1872 into 1320 divided by 24 into 24. कई बच्चे यहाँ पर इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको पता है कि बाद में आपको डिवाइड करना है तो आप यहाँ क्रॉस कैंसिल कर सकते हैं, राइट? तो उससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो 24 से ये क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिला? 78, और ये कैंसिल आउट हो जाता है 55 पे। देन वी डू 78 इंटू 55। 78 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिलता है 4290। तो इतनी हमें टाइल्स चाहिए। दीज आर द नंबर ऑफ टाइल्स टू पेव द होल कोर्टयार्ड। ठीक है बच्चों, समझ आया? दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। A circular field has a circumference of 360 kilometers. 3 cyclists start together and can cycle 48, 60 and 72 kilometers a day around the field. When will they meet again? तो सबसे पहले देखो कि हमें फाइंड क्या करना है, HCF या LCM। तो 3 जो साइक्लिस्ट हैं वो एक दिन में, जो पहला है वो 48 किलोमीटर ट्रेवल करता है,
जो दूसरा है वो 60 किलोमीटर्स और तीसरा 72 किलोमीटर्स एक दिन में ट्रेवल करते हैं। और उनको कितना करना है? 360 किलोमीटर्स। हमें क्या चाहिए? वो कब मीट करेंगे? वो जब भी मीट करेंगे, वो इसका मतलब इनसे तो ज्यादा ही ट्रेवल कर चुके होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि वो 15 किलोमीटर पे मीट करेंगे या 40 किलोमीटर पे मीट कर जाएंगे, क्योंकि जो थर्ड साइकिलिस्ट है वो तो टाइम ही कितना लेता है? 72 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली वो जब भी मिलेंगे वो इन तीनों नंबर से एक बड़ा नंबर होगा। सो हियर वी आर लुकिंग फॉर लार्ज क्वांटिटी, मींस वी नीड एलसीएम। अब बच्चों एक और ट्रिक है यहाँ पर। देखो कि हमें दिया क्या है? हमें डिस्टेंसेस दिए हैं किलोमीटर्स में। यहाँ 360 किलोमीटर्स और ये भी किलोमीटर्स दिए हैं, बट उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है व्हेन विल दे मीट अगेन। See, this problem is very similar to the first problem. उसमें भी जो सोनिया एंड रवि थे वो सर्कुलर फील्ड के चारों तरफ चक्कर काट रहे थे, बट इन दैट प्रॉब्लम वी वर गिवन द टाइम एंड वी ऑल्सो नीड टू फाइंड द टाइम। टाइम ही गिवन था और टाइम ही फाइंड करना था। इस प्रॉब्लम में भी हमें कीवर्ड सेम है, टुगेदर एंड मीट अगेन, दैट मीन्स हमें एलसीएम ही फाइंड करना है। बट यहाँ ट्विस्ट क्या है कि हमें गिवन जो है डिस्टेंस है इन किलोमीटर्स, बट फाइंड करना है टाइम व्हेन दे मीट अगेन। वो एक दिन में जो फर्स्ट वन है 48 ट्रेवल करता है, दूसरा जो बंदा है वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है और तीसरा 72 किलोमीटर ट्रेवल करता है एक दिन में। और हमें फाइंड करना है कि वो कब मिलेंगे दोबारा, कितने दिनों के बाद मिलेंगे। ऑब्वियसली जितने भी दिनों के बाद मिलेंगे वो एक बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर चुके होंगे, एक लार्ज क्वांटिटी हमें चाहिए, तो एलसीएम फाइंड करना है। तो हम अब देखो बच्चों कि हमें यहाँ आंसर चाहिए टाइम में, राइट? तो और हमें गिवन क्या है? डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर्स में। तो हम बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं कि दे स्टार्ट फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ हमें इन नंबर्स का एलसीएम नहीं फाइंड करना, बिकॉज दीज आर डिस्टेंसेस। हमें तो टाइम का एलसीएम फाइंड करना है। तो हम इन डिस्टेंसेस को टाइम में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तीनों साइकिलिस्ट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? अराउंड अ सर्कुलर फील्ड 360 किलोमीटर्स। और जो फर्स्ट वन है वो एक दिन में कितना ट्रेवल करता है? 48 किलोमीटर। तो हम नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें फाइनल आंसर टाइम में चाहिए, तो हम टाइम निकाल लेते हैं। फर्स्ट साइकिलिस्ट का है, उसको टोटल ट्रेवल करना है 360 किलोमीटर्स और वो एक दिन में ट्रेवल करता है 48। तो कितने नंबर ऑफ डेज मिले? जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 7.5 डेज। और जो सेकेंड साइकिलिस्ट है उसका टाइम क्या होगा? 360 डिवाइड बाय 60 इक्वल्स 6 डेज। और जो थर्ड साइकिलिस्ट है उसको कितना टाइम लगेगा? 360 डिवाइड बाय 72, 5 डेज। क्योंकि हमें टाइम चाहिए तो हम इन डेज को आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 डे इक्वल्स 24 आवर्स। तो इन तीनों नंबर्स को हम 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 180 आवर्स। और 6 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 144 आवर्स। 5 डेज को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 120 आवर्स। अब हमें एलसीएम इन तीनों नंबर्स का फाइंड करना है, राइट? अब हमें ये तीनों नंबर्स आवर्स में मिल गए, टाइम की फॉर्म में मिल गए, और हमें एलसीएम भी जो है वो टाइम का ही फाइंड करना है। तो इन तीनों का एलसीएम फाइंड करते हैं। आप 180 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। और 144 की करते हैं तो हमें मिलेगा 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। नेक्स्ट हम 120 की फैक्टराइजेशन लिखते हैं, विच इज 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। अब हम एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम के लिए हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लिखेंगे। सबसे पहले कॉमन फैक्टर इज 2, इट्स हाईएस्ट पावर इज 4 इंटू, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 3 की हाईएस्ट पावर है 2 इंटू, उसके बाद क्या मिलते हैं? 5। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला? हमें मिलता है 720 आवर्स। तो जो एलसीएम है दैट इज 720 आवर्स। तीनों साइकिलिस्ट का
डिस्टेंस हमने टाइम में कन्वर्ट किया और उस टाइम को उन आवर्स का जब हमने एलसीएम लिया तो हमें मिलता है 720 आवर्स। इसका मतलब तीनों साइक्लिस्ट कब मिलेंगे? आफ्टर 720 आवर्स, राइट। बट क्योंकि हमें स्टेटमेंट में डेज दिया है तो बेटर है इन आवर्स को हम डेज में कन्वर्ट कर लें। तो डेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 720 को 24 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 डे इक्वल्स 24 आवर्स। तो हमें कितने डेज मिले? 30 डेज। इट मीन्स ऑल द 3 साइक्लिस्ट विल मीट आफ्टर 30 डेज। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ आया। तो इस क्वेश्चन में 2 ट्रिक्स थी। फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है कि हमें एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ। जब तीनों साइक्लिस्ट दे स्टार्ट टुगेदर और उसके बाद जब भी वो मिलेंगे वो ऑब्वियसली कुछ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके ही मिलेंगे, राइट। तो हमें एक लार्ज क्वांटिटी चाहिए। इट मीन्स कि हमें एलसीएम फाइंड करना है, बट एलसीएम हमें इन किलोमीटर्स का नहीं फाइंड करना, हमें टाइम का फाइंड करना है क्योंकि हमें यहाँ डेज दिए हैं। तो हमें जो आंसर है वो डेज की फॉर्म में चाहिए, इसलिए हम तीनों डिस्टेंसेस को डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर डेज को हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं और तीनों जो आवर्स क्वांटिटीज हैं उनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम हमें मिला 720 आवर्स। इट मीन्स कि तीनों साइक्लिस्ट दे विल मीट आफ्टर 720 आवर्स। अब क्योंकि हमें फाइनल आंसर डेज में चाहिए तो हम नंबर ऑफ डेज फाइंड करते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय 24 एंड वी गेट 30 डेज। दैट मीन्स दे मीट आफ्टर 30 डेज। ओके बच्चा, आई होप कि आप सभी को ये वर्ड प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं अच्छे से। In case you have any doubts, any queries, आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। And don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.